सभी को एक बार फिर सादर प्रणाम मनीषाचार्य की तरफ से। और Let's go. संहिता Yeah, हमारा I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. Never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast, and that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. I will never be the same. Cause that's what it takes. I take shots to the top, I'll get it. I got one life, I'ma do all to win it. I do what's right, push until I fall. I'm slipping to get back up, always stand tall, I'm grinning. I got cuts real deep, big bruises scarred. I had to learn how to think with my head not hard. I've been chewed up, spit out, torn apart. But picking up all the pieces is a form of art. I'm never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast, and that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. I will never be the same. Cause that's what it takes. शंभू की सेवा करते थे। वे सब के सब मौन रहते हैं और एक भी शब्द नहीं बोलते। कुछ द्वारपाल हो गए थे। इसी समय गिरिराज हिमवान उस औषधि बहुल शिखर पर भगवान शंकर का शुभागमन सुनकर उनके प्रति आदर की भावना से वहां आए। आकर सेवकों सहित गिरिराज ने भगवान रुद्र को प्रणाम किया, उनकी पूजा की और अत्यंत प्रसन्न हो हाथ जोड़कर उनका सुंदर स्तवन किया। फिर हिमालय ने कहा, प्रभो, मेरे सौभाग्य का उदय हुआ है जो आप यहाँ पधारे हैं। आपने मुझे सनात कर दिया है। क्यों न हो, महात्माओं ने यह ठीक ही वर्णन किया है कि आप दीन वत्सल हैं। आज मेरा जन्म सफल हो गया, आज मेरा जीवन सफल हो गया और आज मेरा सब कुछ सफल हो गया, क्योंकि आपने यहाँ पदार्पण करने का कष्ट उठाया है। महेश्वर, मुझे अपना दास समझकर शांत भाव से मुझे सेवा के लिए आज्ञा दीजिए। मैं बड़ी प्रसन्नता से अनन्य चित्त होकर आपकी सेवा करना चाहता हूँ। सेवा मैं निश्चित रूप से करूँगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, गिरिराज का यह वचन सुनकर महेश्वर ने किंचित आंखें खोली और सेवकों सहित हिमवान को देखा। सेवकों सहित गिरिराज को उपस्थित देख ध्यान योग में स्थित हुए जगदीश्वर वृषभध्वज ने मुस्कुराते हुए कहा। महेश्वर बोले, शैलराज, मैं तुम्हारे शिखर पर एकांत में तपस्या करने के लिए आया हूँ। तुम ऐसा प्रबंध करो जिससे कोई भी मेरे निकट ना आ सके। तुम महात्मा हो, तपस्या के धाम हो तथा मुनियों, देवताओं, राक्षसों और अन्य महात्माओं को भी सदा आश्रय देने वाले हो। द्विज आदि का तुम्हारे ऊपर सदा ही निवास रहता है। तुम गंगा से अभिषिक्त होकर सदा के लिए पवित्र हो गए हो। दूसरों का उपकार करने वाले तथा संपूर्ण पर्वतों के सामर्थ्यशाली राजा हो। गिरिराज, मैं यहाँ गंगा अवतरण स्थल में तुम्हारे आश्रित होकर
आत्मसंयम पूर्वक बड़ी प्रसन्नता के साथ तपस्या करूंगा। शैलराज गिरिराज श्रेष्ठ, जिस साधन से मेरी यह तपस्या बिना किसी विघ्न बाधा के चालू रह सके, उसे इस प्रकार प्रयत्न पूर्वक करो। पर्वत प्रवर, मेरी यह सबसे बड़ी सेवा है। तुम अपने घर जाओ और मैंने जो कुछ कहा है उसका उत्तम प्रीति से यत्न पूर्वक प्रबंध करो। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद ऐसा कहकर सृष्टिकर्ता जगदीश्वर भगवान शंभु चुप हो गए। उस समय गिरिराज ने शंभु से प्रेम पूर्वक यह बात कही, जगन्नाथ परमेश्वर, आज मैंने अपने प्रदेश में स्थित हुए आपका स्वागत पूर्वक पूजन किया है। यही मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। अब आपसे मैं और क्या प्रार्थना करूं? महेश्वर, कितने ही बड़े देवता बड़े बड़े यत्न का आश्रय लेते हैं, आश्रय ले महान तप करके भी उनको यह सौभाग्य प्राप्त नहीं होता। वे आप यहाँ उपस्थित स्वयं हुए हैं। मुझसे बढ़कर श्रेष्ठ सौभाग्यशाली और पुण्यात्मा दूसरा कौन होगा? अर्थात कोई नहीं है, क्योंकि आप मेरे पृष्ठभाग पर तपस्या के लिए उपस्थित हुए हैं। परमेश्वर, आज मैं अपने को देवराज इंद्र से भी अधिक भाग्यवान मानता हूँ, क्योंकि सेवकों सहित आपने यहाँ आकर मुझे अनुग्रह का भागी बना दिया। देवेश, आप स्वतंत्र हैं, यहाँ बिना किसी विघ्न बाधा के उत्तम तपस्या कीजिए। प्रभु, मैं आपका दास हूँ, अतः सदा आपकी आज्ञा के अनुसार ही सेवा करूँगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद ऐसा कहकर गिरिराज हिमालय तुरंत अपने घर को लौट आए और अपनी प्रिया मीना को बड़े आदर से सारा वृतांत कह सुनाया। तत्पश्चात शैलराज के साथ जाने वाले परिजनों तथा समस्त सेवकगणों को बुलाकर उन्हें ठीक ठीक समझाया। हिमालय बोले, आज से कोई भी गंगा अवतीर्ण नामक स्थान में, जो मेरे पृष्ठ भाग में ही है, मेरी आज्ञा मानकर न जाए। यह मैं सच्ची बात कहता हूँ। यदि कोई वहाँ जाएगा तो उस महान दुष्ट को मैं विशेष दंड दूंगा। मुने इस प्रकार अपने समस्त गणों को शीघ्र ही नियंत्रित करके हिमवान ने विघ्न निवारण के लिए जो सुंदर प्रयत्न किया, वह मैं तुम्हें बताता हूँ। इति श्री रेवाखंडे रुद्र संहिता तृतीय प्रकरण नाम अध्याय 11 संपूर्णम। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। अब हम 12 अध्याय में हम क्या करेंगे? 12 अध्याय में हम कल करेंगे हिमवान का पार्वती को शिव की सेवा में रखने के लिए उनसे आज्ञा मांगना और शिव का कारण बताते हुए इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर देना। बोल शंकर भगवान की जय, लीलाधर की जय, माँ पार्वती माता की जय, शिव परिवार की जय, नंदी बाबा की जय, रंगी बाबा की जय। जय हो प्रभु, तेरी बारंबार जय हो।